हेलो दोस्तों एंड किसान भाइयों, आज हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर किंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि तरबूज की खेती कैसे की जाती है। तरबूज की खेती का समय, तरबूज की खेती के ऑल डिटेल हम बताने वाले हैं तरबूज की खेती के लिए, जिसे हम वाटरमेलन इंग्लिश में कहते हैं। वाटरमेलन की खेती हमें गर्मियों के सीज़न में ही करनी चाहिए। गर्मियों के सीज़न में अधिकतर खेती होती है वाटरमेलन यानी कि तरबूज की खेती की अधिकतर गर्मियों में ही होती है। तरबूज की खेती देखिए, किसान रबी और खरीफ के बीच के समय में उसकी खेती करते हैं और तरबूज की खेती करके हम करीब 3 से 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। 3 से 4 लाख रुपए कमाने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने खेत की जुताई करवा लेनी चाहिए। जुताई करने से काफ़ी अच्छा रहता है और हमारा फसल अच्छे से तैयार होता है। देखिए दोस्तों, तरबूज की खेती का उचित समय दिसंबर से लेकर मार्च तक की जाती है, लेकिन तरबूज की बुआई का उचित समय मध्य फरवरी तक माना जाता है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में हम खेती करते हैं तो मार्च अप्रैल के महीने में भी इसकी खेती की जाती है। तरबूज की खेती कहाँ कहाँ की जाती है दोस्तों? तरबूज की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों में अधिकतर की जाती है। इसकी खेती गंगा यमुना नदियों के खाली स्थान क्यारियों में बनाकर की जाती है, क्यारी बनाकर भी की जाती है। और तरबूज की खेती के लिए जलवायु का सबसे अच्छी मानी जाती है। अधिक तापमान में फलों में वृद्धि अधिक होती है। बीजों का अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अच्छा रहता है। और हम बात करें खेत के लिए, मिट्टी की रेतीली और दोमट भूमि इसके लिए सबसे अच्छी होती है। मिट्टी की पीएच मान 5.5 से 7.0 तक के बीच होना चाहिए। बता दें कि इसकी खेती अनुपजाऊ बंजर भूमि में भी की जा सकती है। तरबूज की खेती के लिए उन्नत किस्में काफ़ी हैं, जैसे कि शुगर बेबी, अर्का ज्योति, असाई यामातो और डब्लू, पूसा बेदाना, अर्का मानिक इत्यादि हाइब्रिड होती हैं। और हाइब्रिड किस्म की बीजें जो है, संकर किस्म की बीजें हाइब्रिड तरबूज के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, जैसे कि मधु, मिलन और मोहिनी प्रमुख उपयोगी किस्में मानी जाती हैं हमारे लिए। यदि हाइब्रिड सीड की बात करें तो दोस्तों, हाइब्रिड सीड के लिए खेती करने के लिए हमें खेत की तैयारी, खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद देसी हल या कल्टीवेशन की जुताई जुताई करवा देनी चाहिए। इसके बाद ध्यान रखें कि खेत में पानी की मात्रा यदि कम हो तो इसके बाद नालियों में से क्यारी बना लें और भूमि के गोबर खाद के अच्छी तरह मिला दें। यदि रेत की मात्रा अधिक है तो ऊपरी सतह को हटाकर निचली सतह की मिट्टी को खाद में मिला देना चाहिए। अगर हम खेत के बुआई की बात करें तो हमें मैदानी क्षेत्रों में इसकी समतल भूमि में डैलियों पर की जाती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई ऊंची उठी क्यारियों में भी की जाती है। क्यारी 2.50 से मीटर चौड़ी होनी चाहिए और दोनों किनारों पर 1.5 सेंटीमीटर गहराई पर 3 से 4 बीज बो दिए जाते हैं। थालों को आपसी दूरी भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। वर्गाकार प्रणाली में 4x1 मीटर की दूरी रखी जाती है और पंक्ति और पौधों की आपस में दूरी की तरबूज की किस्म निर्भर करता है कि कितना रखना चाहिए हमें। तरबूज की खेती के खाद्य पदार्थ की बात करें दोस्तों, तो गोबर की खाद हमें 20 से 25 टाली रेतीली भूमि में अधिक से अधिक अच्छे से मिला देना चाहिए, मिक्सिंग कर देना चाहिए। और क्यारियों में भी भूमि की तैयार मिलाकर 80 किग्रा नत्रजन हेक्टेयर, फास्फोरस की मात्रा 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। फास्फोरस व पोटास के अधिक आधी मात्रा भी भूमि की तैयारी समय मिलाना चाहिए। और इत्यादि अच्छी प्रकार से हमें मिलाकर मिक्सिंग करके
हमें उसका मिक्सिंग कर देना चाहिए मिट्टी के साथ, और इससे हमारा मिट्टी और पौधे अच्छे प्रकार से उगते हैं। और इसकी सिंचाई देखिए दोस्तों, करीब 10 से 15 दिन के बाद ही सिंचाई कर देनी चाहिए, इससे पहले सिंचाई ना करें। यदि सिंचाई किनारों पर कर रहे हैं तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं, यदि नदियों के किनारे पर करते हैं तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर समतल क्षेत्रों में कर रहे हैं तो सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है। समतल क्षेत्रों में ही आवश्यकता अधिकतम पड़ती है सिंचाई करने की। और दोस्तों तरबूज की तुड़ाई कब करें? तरबूज की तुड़ाई करने का समय जो है बीज के बुआई के 3 से 3.5 महीने के अंदर हमें तुड़ाई कर लेनी चाहिए। तुड़ाई करने के अगर मान लीजिए सेलिंग करना है पहले, तो कुछ पहले ही तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पक जाएगा तो वो फट सकता है। इसलिए तरबूज की तुड़ाई पहले ही कर लेनी चाहिए, और इससे हमारे तरबूज की अच्छी नस्लें होती हैं। और हमारे YouTube चैनल फार्मर किंग को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इत्यादि करते रहिए, सपोर्ट बनाइए गाइस। मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।